सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुक जाती है और उस गाड़ी में से एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन उस भिखारी के सामने खड़ा हो जाता है। भिखारी हाथ जोड़कर कहने लगता है कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आया हूँ। भिखारी उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि साहब, क्यों गरीब आदमी का मजाक बना रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यहाँ पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि ऐसा ही होगा, मेरा एक चावल का बिजनेस है और मैं तुम्हें उस बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें बस चावल ला के उसे बेचना है, यही काम करना है और मैं तुम्हें मुनाफे में हिस्सेदारी दूंगा। जो यहाँ पर भिखारी होता है उस मालिक के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि तुम तो भगवान के बंदे बनकर आए हो, तुम्हारा ये रूप देखकर तो मुझे लगता है कि जैसे भगवान ही मेरे सामने खड़े हुए हो। मैं तुम्हें जो कहोगे वो हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहो कि मैं 10% पर रहूँ तो मैं 10% पर रहूँगा, आप 90% ले लेना। लेकिन यहाँ पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि घबराओ मत, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं तुमसे बस 10% लूँगा और 90% तुम अपने पास रख लेना। दोस्तों, यहाँ पर भिखारी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ से चावल लेता और उसे बाज़ार में लाकर बेच दिया करता है। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी मेहनत इतना रंग लाती है, वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाने लगता है। जो सड़क पर भीख मांगा करता था, आज वो एक बिजनेसमैन बन जाता है और वहाँ पर अपने मुनाफे से बड़ा खुश होता है। दोस्तों, अब मुनाफे के बंटवारे का टाइम आता है। जो मालिक होता है उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पर जो भिखारी होता है उसके मन में लालच आने लगती है कि इसने किया ही क्या है, इसने तो बस मुझे एक सलाह दी है, मुझे एक परामर्श दिया है, बाकी सारी मेहनत तो मेरी है, मैं इसको यहाँ से किस तरह से 10% का हिस्सा दूँ, इसका तो 1% नहीं बनता, अब मैं इसको किस तरह से दूँ। फिर वहाँ बहाने बनाने लगता है, लालच आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, वहाँ पर घाटा हो गया, उस जगह पर घाटा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मालिक होता है उसके सामने खड़ा होकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जरा सा भी घाटा नहीं आया, लेकिन तुम्हारे मन में बेईमानी आ चुकी है। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जीवन होता है कि प्रभु हमें अवसर देते हैं और उस अवसर में से हम 24 घंटे में से 10 मिनट के लिए भी प्रभु के लिए समय नहीं निकालते। तो दोस्तों, आज से ही प्रभु के लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालिए। ये कहानी प्रभु और हम जैसे बंदों की है, क्योंकि प्रभु हर किसी व्यक्ति को अवसर देता है कि तू कामयाब हो, लेकिन कामयाब जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके पास 10 मिनट का समय भी प्रभु के लिए नहीं निकलता। तो दोस्तों, आज से ही आप अपने समय में से 10 मिनट प्रभु के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जब उसने हमें सब कुछ दिया है तो क्या हम उसके लिए 10 मिनट उसकी आराधना नहीं कर सकते, उससे प्रार्थना नहीं कर सकते? तो 10 मिनट प्रभु के लिए ज़रूर निकालें और जो आप लोग कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर दान करें, जिससे कि हमारे प्रभु भी हमसे खुश हो सकें। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।